लड़ेगी भाजपा। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर क्यों गरमाया है माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयूअ न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आपको बता दें, महाराष्ट्र में राजनीति का माहौल इस समय गरमाया हुआ है। जल्दी विधानसभा चुनाव की घोषणा होने जा रही है, तो सवाल यह उठ रहा है कि कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी में से एक कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले महायुति में सीटों पर मंथन शुरू हो गया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि महाराष्ट्र में बीजेपी 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लगभग मोहर लग गई है। अब भाजपा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी कि सीईसी की बैठक में इस पर चर्चा करेगी और इस पर अंतिम मुहर भी लगाएगी। महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं ने सोमवार 14 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा भी की है। इसके लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि भाजपा के लिए मुश्किल कहां खड़ी हो रही है। शिवसेना और एनसीपी की क्या मांग है। आपको यह बता दें कि महाराष्ट्र में कुल विधानसभा 228 सीटें हैं। बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन पर चुनाव लड़ने जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी इस गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। आशंकाएं लगाई जा रही कि शिवसेना महायुद्ध में 100 से अधिक और एनसीपी 60 से अधिक सीटों की मांग कर रही है, लेकिन भाजपा अपनी तरफ से शिवसेना को 90 से 95 और एनसीपी को 40 से 45 सीट दे सकती है, जो कहीं ना कहीं अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी से नाराज हो सकती है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 162 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे 105 सीटों पर जीत मिली थी। तो वहीं एकजुट रही शिवसेना 124 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हुए 56 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन इस बार समीकरण बदल गया है। आपको एनसीपी के हाल भी बता देते हैं। 121 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली एनसीपी ने 2019 में 54 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। बाद में एनसीपी में बगावत हो गई और अजीत पवार के साथ ज्यादातर विधायक महायुति में चले गए। अब सवाल यह उठता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या नया मोड़ आएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा वीयूअ न्यूज।